रियाज रेसिडेंस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रियाज रेसिडेंस आज एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म एक्सप्लेन करने चली है। इस मूवी का नाम है द पियानो, जो कि साल 1993 में रिलीज हुआ था, जिसे लिखा और डायरेक्ट किया है जेन कैम्पियन ने। द पियानो मूवी को 8 ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था। इनफैक्ट इनमें से 3 ऑस्कर इस मूवी ने जीता है। गाइस, इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.6 स्टार्स आउट ऑफ 10। रॉटन टोमेटोज में ये मूवी 90% फ्रेश है और इस फिल्म की मेटाक्रिटिक स्कोर है 89%। तो चलिए दोस्तों, हम हमारे मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ते हैं। फिल्म की स्टार्टिंग में हम एडा नामक एक 30 इयर्स ओल्ड लेडी को देखते हैं। इस दौरान हम जान पाते हैं एडा बोल नहीं सकती, वो गूंगी है एवं इसी कारण उसके पिता उसे न्यूजीलैंड में रहने वाले किसी आदमी के पास बेच देते हैं। एडा के पिता ने उसे जिस व्यक्ति के पास बेचा था उसका नाम एलिस्टेयर था एवं एलिस्टेयर के साथ ही एडा की शादी की बात चल रही होती है। डील मुताबिक एडा के पिता उसे न्यूजीलैंड बॉर्डर पर छोड़ जाते हैं, जहां उसे एलिस्टेयर रिसीव करने आता है। फ्रेंड्स, इस सीन के दौरान हम व्यूअर्स जान पाते हैं एडा की एक बेटी है जिसका नाम था फ्लोरा। दोनों ही न्यूजीलैंड हेतु रवाना होने वाले थे। अब एलिस्टेयर एडा और साथ आई उसकी सारी चीजों को ले जाने लगता है। एडा न्यूजीलैंड में अपनी 2 सबसे प्यारी चीजें लेकर आती है। पहला अपनी बेटी फ्लोरा और दूसरा जो उसके दिल के बेहद करीब था, और वो था उसका पियानो। एडा अपनी न्यूजीलैंड के सफर के दौरान मन ही मन खुद से बातें करने लगती है। एडा कहती है वो 6 साल की उम्र से ही गूंगी थी। उसे खुद भी याद नहीं है कि उसकी वॉइस असल जिंदगी में कैसी होगी। हम समझ ही सकते हैं एडा के गूंगे होने की वजह से वो दूसरों के साथ साइन लैंग्वेज में बातें करती थी, बट एडा की बातें उसकी बेटी फ्लोरा के अलावा कोई और ट्रांसलेट नहीं कर पाता था, जिस वजह से एडा की जुबान उसकी बेटी फ्लोरा थी। वे सभी घर की तरफ रवाना होने वाले थे, लेकिन एलिस्टेयर एडा से कहता है वे लोग पियानो को अपने साथ घर लेकर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इतने बड़े इंस्ट्रूमेंट को वो रास्ते भर संभाल नहीं सकते, जिस वजह से एलिस्टेयर पियानो को पानी में फेंक देता है, जिसे देख एडा बेहद मायूस हो जाती है, क्योंकि बचपन से ही जो पियानो उसका सहारा था, आज उसी पियानो को अपने सामने पानी में पड़ा रहते देख उसे बेहद तकलीफ होती है। नेक्स्ट सीन होते ही हम एडा और एलिस्टेयर के आम जिंदगी को देख पाते हैं, जहां एलिस्टेयर एक डोमिनेंट हस्बैंड था, जिसके डोमिनेंस को एडा अपने रोजमर्रे की जिंदगी में सहा करती थी। एक दिन एलिस्टेयर का फ्रेंड बेन एडा के उस पियानो को नदी के किनारों में पाता है, जिसे देखकर वो उस पियानो को अपने घर लेकर जाता है। एडा को जब पता चलता है कि एलिस्टेयर के फ्रेंड बेन के पास उसका पियानो है, तो वो तुरंत उससे अपना पियानो देने को कहती है। बेन उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे उसका पियानो जल्द वापस लौटा देगा। इसी बातों बातों में बेन एडा को पियानो बजाने को ऑफर करता है, जिस पर एडा अपनी मंजूरी जाहिर करती है। एडा अपने पियानो को प्ले करने हेतु हर दिन बेन के घर जाने लगती है, लेकिन इसी पियानो प्ले के दौरान बेन उसके करीब आने की कोशिश करता है, जिसे हर दिन नकारने के बावजूद भी बेन ये चीजें दोहराना कम नहीं करता। दोस्तों, एडा के रोजमर्रे की कहानी का सबसे बड़ा सच ये भी था कि उसकी शादीशुदा जिंदगी सही नहीं चल रही थी, क्योंकि हमने पहले ही देखा था एलिस्टेयर एक डोमिनेंट हस्बैंड था, जिस वजह से उनके बीच हस्बैंड वाइफ जैसा क्लोज रिश्ता था ही नहीं। ना तो वे दोनों मेंटली क्लोज थे और ना तो वे इमोशनली क्लोज थे। एडा इन्हीं बातों को लेकर मन ही मन घुटती रहती है। उसके मन में अब सिर्फ एक ही आस थी, जल्द से जल्द अपने पियानो को घर वापस लेकर आना। वो हर दिन बेन के घर जाकर पियानो प्ले करती थी, जिससे वो काफी हद तक अपना दर्द कम कर पाती थी, या हम कह सकते हैं पियानो से वो अपना दर्द बांटती थी। लेकिन जब भी एडा पियानो प्ले करती थी, बेन उसके करीब आने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। परंतु एडा अपनी हालातों से हार कर बेन के सामने खुद को सरेंडर कर देती है।
धीरे धीरे बेन एडा की तकलीफों को समझने लगता है। बेन समझ पाता है एडा अपने पियानो से बेहद जुड़ी हुई है एवं इसे प्ले करने पर एडा अपने दर्द बांट पाती है, अपने फीलिंग्स उसे प्ले करते करते बयां कर पाती है। बेन इन चीज़ों को समझकर एडा से माफ़ी मांगता है। इनफैक्ट वो एडा को अपनी कुछ फीलिंग्स बताने लगता है। एक्चुअली बेन चाहता था कि एडा उसे लव करे, जिस वजह से वो एडा के करीब जाता था। फर्स्टली एडा चीज़ों को अपोज किया करती थी, लेकिन धीरे धीरे एडा उसे रोकना छोड़ देती है, जिसे बेन एक इशारा समझता है उसके करीब जाने का। लेकिन समय के साथ बेन समझ जाता है कि एक्चुअली एडा ये सब पियानो को वापस घर ले जाने के लिए कर रही है, जो कि सही नहीं था। बेन अपनी गलती रियलाइज कर एडा को उसका पियानो वापस कर देता है। अब एडा पियानो को अपने घर ले जाकर प्ले करने लगती है, लेकिन अब जब एडा पियानो प्ले करती थी तब उसे बेन की याद खलने लगती है। वो बेन को मिस करने लगती है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में एक बेन ही ऐसा शख्स था जो उसकी फीलिंग्स को समझ सका था। एडा अपनी इस फीलिंग को रियलाइज कर बेन के घर जाती है और वहाँ जाकर वो उसे अपनी सारी फीलिंग्स शेयर करती है। इसी दौरान बेन और एडा एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं और रास्ते से गुजरता हुआ एडा का पति एलिस्टेयर उन्हें इतने क्लोज रहते देख लेता है। एलिस्टेयर इसे देख धीरे धीरे एडा को फॉलो करने लगता है और एक जंगल के आते ही एलिस्टेयर उस पर अपना जोर दिखाने की कोशिश करता है। वो एडा के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। एडा उसे अपोज करती है, लेकिन फिर भी वो उस पर अपना जोर दिखाता है। इसी दौरान एलिस्टेयर एडा से प्रॉमिस करवाता है कि वो इसके बाद से कभी भी बेन से नहीं मिलेगी। इनफैक्ट वो उसे फ्लोरा को जान से मारने की धमकी देता है। नेक्स्ट सीन में हम जान पाते हैं एडा जब बेन के प्रति अपनी फीलिंग्स रियलाइज कर पाती है, उस वक्त एडा एक चाबी को जलाकर बेन के लिए एक लेटर लिखती है, जिस पर वो लिखती है, बेन माई हार्ट बिलोंग्स टू यू, यानी कि बेन मेरा दिल सिर्फ तुम्हारा है, उस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। एडा उस वक्त फ्लोरा से ये लेटर को बेन को देकर आने को कहती है, लेकिन फ्लोरा अपने कंफ्यूजन के चलते ये लेटर एलिस्टेयर को देती है। इस लेटर को देखकर एलिस्टेयर एडा के पास आता है और वो गुस्से में आकर एडा की इंडेक्स फिंगर कुल्हाड़ी से मारकर काट देता है, ये सोचकर कि शायद इसके बाद वो कभी भी पियानो ना बजा सके और चाहकर भी वो अपनी फीलिंग्स पियानो बजाकर जाहिर ना कर सके। अब एलिस्टेयर एडा की कटी हुई उंगली को कपड़े में रैप कर फ्लोरा को इसे बेन को देकर आने को कहता है और फ्लोरा भी एलिस्टेयर के कहे मुताबिक उसकी कटी हुई उंगली को बेन को देकर आती है। नेक्स्ट सीन में एलिस्टेयर एडा को टच करने लगता है। इसी दौरान एलिस्टेयर एडा की आवाज़ें सुन पाता है। एलिस्टेयर को लगता है एडा उसे चीख चीख कर कह रही है, मुझे बेन के पास जाने दो, मुझे बेन के पास जाने दो। और इस सीन के बाद एलिस्टेयर बेन के पास जाता है। एलिस्टेयर बेन से पूछता है कि क्या उसने कभी भी एडा की दिल की आवाज़ें सुनी है। बेन जिसे सुन कहता है उसने कभी एडा की आवाज़ें नहीं सुनी, लेकिन वो एडा की फीलिंग्स को समझता है, वो एडा को फील कर सकता है। एलिस्टेयर इन सभी बातों को जानकर डिसाइड करता है वो एडा को बेन से दूर लेकर कहीं चला जाएगा और अब एलिस्टेयर फ्लोरा और एडा को लेकर बोट में कहीं जाने लगता है, लेकिन इस बार एलिस्टेयर एडा के पियानो को अपने साथ लेकर जाता है। लेकिन एडा जब पियानो और अपनी कटी हुई उंगली को देखती है तब वो पियानो को पानी में फेंक देने को कहती है, क्योंकि वो जानती है अब वो पियानो को प्ले कर अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं कर सकेगी। एडा पियानो से बंधी हुई रस्सी को अपने पैरों में फंसा लेती है, जिससे कि पियानो के पानी में गिरते ही वो खुद भी पानी में डूबकर मर जाए। लेकिन एडा जैसे ही पानी में गिरती है वो अपनी बेटी फ्लोरा का चेहरा अपने सामने देखती है और फाइनली एडा अपनी बेटी के कारण अपने दर्द को टैकल कर बोट पर वापस चढ़ जाती है। इसी दौरान एडा एक काल्पनिक सपना देखती है। एडा देखती है वो फ्लोरा एवं बेन के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। साथ ही
बेन एडा के लिए एक मेटालिक फिंगर बनवाता है जिससे कि एडा पियानो बजा सके और एडा दोबारा से बोलने हेतु काफ़ी ट्रेनिंग लेने लगती है। और ऐसे ही एडा अपने ज़िंदगी के कुछ पलों को अपने सपनों में बटोर लाती है, जिसके साथ ही ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। सो दोस्तों, यही थी आज की हमारी फिल्म द पियानो मूवी की एक्सप्लेनेशन। आप कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि ये मूवी आपको कैसी लगी। इनफैक्ट अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए स्टे सेफ, शब्बा खैर।